हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक की 4th यूनिट का जो चैप्टर है महिला एवं बाल विकास का उसी का चैप्टर के आज क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति के दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। तो यह कथन किसका है? तो ये मर्फी का है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? ये आर्गबर्न व निमकांफ का है। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है: वंशानुक्रम, वातावरण, देखना, व्यायाम करना। तो देखना वंशानुक्रम को प्रभावित नहीं करता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यायाम करना, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है: प्रश्नावली विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, बाल संप्रत्यक्षक विधि, स्वतंत्र शब्द साहचर्य निरीक्षण। तो प्रश्नावली विधि है। रेटिंग स्केल विधि निम्न प्रकार का परीक्षण है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषण विधि। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। रोरशा परीक्षण मापन करता है उपलब्धि का, रुचिका का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का। तो ये व्यक्तित्व का मापन करता है। प्रक्षेपण विधि मापन करती है बुद्धि का, रुचि का, व्यक्तित्व का, उपलब्धि का। तो प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व का मापन करती है। कथा प्रसंग परीक्षण को निर्मित किया है मोरे ने, मोरे एवं मार्गन ने, उपरोक्त सभी ने। तो मोरे एवं मार्गन ने। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न, मानसिक। तो समायोजन की प्रक्रिया गतिशीलता है। अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो ये जो बालक होते हैं ये एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षण कहते हैं, यह कथन है। तो ये कथन मर्फी का है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन है। तो ये जो कथन है आर्गबर्न व निमकांफ का है। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो क्या होता है? जो गत्यात्मक संगठन है। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। तो देखना जो है व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। तो प्रश्नावली विधि है। प्रक्षेपण विधि मापन करती है। तो ये व्यक्तित्व का मापन करती है। अत्यधिक वाचाल, प्रसंचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संतुलित। इनमें से सभी तो बहिर्मुखी होता है। समायोजन की विधियां हैं उदासीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन। इनमें से सभी तो इनमें से सभी। समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उपयुक्त दोनों से या फिर धन से। तो समायोजन जो कुंठा से और संघर्ष से दूषित होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। तो इसमें विधि पूछी गई है। तो बच्चा क्या होता है, अगर उसकी कुछ असफलता हो जाती है तो वो दूसरों पर उसकी
दोष को लादने की कोशिश करता है। तो यह विधि क्या कहलाती है, पूछा गया है। रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, स्थानापन्न समायोजन, ये सभी तो स्थानापन्न समायोजन। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा, ये सभी तो ये सभी। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, इन सभी में तो इन सभी में। निम्न में से कुसमायोजित बालक हैं। तो कौन है जो कुसमायोजित बालक हैं? परिवेश के अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, या उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, इनमें से सभी तो इनमें से सभी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वही मानसिक रोगों का उपचार करना। अगला है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। ऐसा कहा गया है, तो ऐसा हेडफील्ड द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलू हैं सिवाय सुरक्षात्मक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, उपचारात्मक पहलू, निरोधात्मक पहलू। तो केवल सांस्कृतिक पहलू। फिर है क्वेश्चन हमारा, विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर परिवार से, समाज से, राज्य से, इनमें से कोई नहीं तो घर परिवार से मिलती है। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर, प्रधानाध्यापक के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर। विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्न कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम करना। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व किसका है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है चिंता, निद्रा, तनाव, उपरोक्त सभी। तो मानसिक अस्वस्थता का जो कारण है वो निद्रा नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है चिंता, तनाव दोनों हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लक्ष्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक रोगों का उपचार, भावनात्मक विकास, मानसिक रोगों का उपचार। बालक के सर्वांगीण विकास में भूमिका होती है मानसिक स्वास्थ्य की, शारीरिक स्वास्थ्य की, उपरोक्त दोनों, या नैतिक विकास की। तो उपरोक्त दोनों की होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक का विकास अवरुद्ध होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, इनमें से सभी तो मानसिक विकास। मानसिक रूप से अस्वस्थ होना आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, अभिभावक के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना जो आवश्यक है इनमें से सभी के लिए होता है। बालकों में मंद बुद्धि का दोष उत्पन्न होता है। तो बालकों में मंद बुद्धि का दोष जो उत्पन्न होता है वो मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में होता है। अगला क्वेश्चन है,
लेडेल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का आशय है वातावरण के साथ समायोजन से, संवेगात्मक विकास से, मूल प्रवृत्तियों के विकास से, शारीरिक विकास से, तो वातावरण के साथ समायोजन से है। हेटफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का आशय है, मानसिक स्वास्थ्य का जो आशय है वो संपूर्ण व्यक्ति की समन्वित क्रियाशीलता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सीखे गए व्यवहार से संभावित किया है? तो स्ट्रेंज ने। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य है सीखे गए व्यवहार एवं वास्तविक जीवन के समायोजन से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, तो सीखे गए व्यवहार एवं वास्तविक जीवन के समायोजन से हैं। कार्ल मेनिगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य है संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि, प्रसन्न एवं सभ्य व्यवहार, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को माना जा सकता है, तो क्या माना जा सकता है? व्यवहार की कसौटी, समायोजन की कसौटी, उपरोक्त दोनों, या जीवन की कसौटी? तो मानसिक स्वास्थ्य को व्यवहार की कसौटी और समायोजन की कसौटी माना जाता है। एक बालक के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इस कारण बालक का व्यवहार भी मानसिक अस्वस्थता से संबंधित था, तो ये प्रभाव है, तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का अभाव सामान्य रूप से पाया जाता है रोगी व्यक्ति में, शारीरिक अस्वस्थ व्यक्ति में, कमजोर व्यक्ति में, इन सभी में, तो इन सभी में पाया जाता है। शारीरिक विकलांग बालकों में मानसिक स्वास्थ्य का अभाव पाए जाने का प्रमुख कारण है शारीरिक विकलांगता, हीन भावना का उत्पन्न होना, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास का अभाव, तो हीन भावना का उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक निर्धनता बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो ये किसको प्रभावित करती हैं? ये उपरोक्त दोनों दिया है, यानी असुरक्षा की भावना उत्पन्न करके भी प्रभावित होती है और हीन भावना उत्पन्न करके भी प्रभावित होती है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं? परिवार का कठोर अनुशासन, माता पिता की उपेक्षा, माता पिता का अधिक प्यार, ये सभी, तो ये सभी।